चले जी स्टार्ट करते हैं मेटालिक बॉन्डिंग से। कह रहे दिस क्वेश्चन इज अबाउट कॉपर एंड कॉपर कंपाउंड। कॉपर इज अ मेटल एक्सप्लेन बाय कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई जब भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आएगा, हाँ, इट हैज फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इट हैज फ्री मोबाइल delocalized electrons. Together, there are several commonly used alloys of copper. What is the meaning of the term alloy? थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस सवाल है, लेकिन चलो कवर कर लेते हैं। क्या मतलब होता है alloy का? alloy is a mixture of alloy is a mixture of various metals and sometimes non-metals भी included होते हैं to enhance its to enhance its properties। क्या enhance करने के लिए? इसकी properties enhance करने के लिए, ठीक है। Cobalt has a melting point of 1495 degrees Celsius. Explain terms of the structure and bonding. Why the metal such as cobalt has a high melting point? You may also use a label diagram to in your answer. क्यों है मेल्टिंग पॉइंट कोबाल्ट का ज्यादा? एनी आइडिया गाइस? कोबाल्ट कोबाल्ट एक ट्रांजिशन मेटल भी है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो कोबाल्ट इन द वेरी एट द वेरी एंड, कोबाल्ट जो है वो एक मेटल है, और मेटल के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, सही है, और उसको ओवरकम करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होती है। सो हाँ, इसमें लेयर अरेंजमेंट होती है। लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे क्या बताओगे? इट हैज metallic bonding which has strong forces of attraction, which has strong forces of attraction, which has strong forces of attraction between positively charged metal ions and negatively charged sea of electrons। अच्छा, मुझे एक चीज मेंशन करनी थी कि मैं कल इसकी ना रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर पाया था। द रीजन वाज कि मेरे पास, मैं जो वीडियोस जिस सॉफ्टवेयर पे एडिट करता हूँ वो सॉफ्टवेयर जो है, नहीं, वो सॉफ्टवेयर की पेमेंट का कुछ इशू हो गया था। हाँ, इसका, हाँ, वो पेड अकाउंट था मेरा, लेकिन वो इत्तेफाक से जो वो था, क्या कहते हैं उसको यार, सब्सक्रिप्शन ही कहेंगे आई गेस, तो वो खत्म हो गई थी। तो मुझे अभी दोबारा से करना है लाइन अप, मैं उसके बाद फिर जो है ना अपडेट कर दूंगा वीडियोस, आज कर दूंगा। आपकी इसी क्लास के बाद आज की भी और कल की भी दोनों वीडियोस अपडेट कर दूंगा, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा दोनों वीडियोस, ठीक है। अच्छी क्लास नहीं समझ पा रहे क्यों? रोजा लग रहा है? क्या मसला चल रहा है? यही मसलों का नाम है, चलते रहेंगे मसले। पढ़ाई पे ध्यान दो, सारे मसले खुद हल हो जाते हैं, सिर्फ टाइम दे दो। किया हुआ है, डायग्राम भी तो मांगी है इसने। तो सर्कल बनाया था, क्या बन गया देखो। और डायग्राम मांगी भी है लेबलिंग के साथ। चलो भाई, भाई मेरे लिए आसानी है, मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, तुम लोग अपने पास पूरा पूरा बनाना, सही है।
देखो भाई, प्रॉपर लेयर अरेंजमेंट नजर आ रही है। बाकी के लोगों ने नहीं बोला था घर आके पढ़ने का? फ्राइडे को स्पेसिफिकली? कौन कौन आ रहा है? ओके। अच्छा। ओके। ठीक है। हाँ। 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 अंदर फिट हुए हुए। नहीं आ रही मुझे अब, बच्चे म्यूट हैं, तो मैं बोल सकता हूँ। आपकी आवाज जा रही होगी सबको। यहाँ पे तरावी कितने बजे स्टार्ट हो रही है? कल पहुंच गए थे तुम? जमात मिल गई थी? थोड़े। मैं तुम्हें पहले ही बोला था यहाँ से पैदल पैदल सीढ़ियां चढ़ो, डायरेक्ट मस्जिद है। तुम लंबी कर रहे थे और कुछ नहीं। घूमते घुमाते हुए दोस्तों के साथ जाना होगा और कोई मसला नहीं। जी। चलो भाई, ये आ गया आपके पास पॉजिटिव मेटल आयन। और ये क्या है आपके पास? ये है इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हमने डैश डैश बना दिए हैं। जब भी कभी एग्जामिनर तुमसे मेटालिक बॉन्डिंग की पिक्चर मांगेगा तो तुमने हमेशा यही पिक्चर बनानी है। ठीक है? Can I explain terms of structure and bonding why copper has a high melting point? Okay. चलो मैं लिखता हूँ आंसर। अब देखो भाई, इट हैज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये ओवरकम करने वाला पॉइंट जो होता है ना एनर्जी का, वो जरूर बताना है इसमें। इट हैज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस। हाँ लिख दो। आयंस लिख दो, मेटल आयंस लिखो, लेकिन या पॉजिटिव आयन लिखो या मेटल आयन लिखो। मेटल आयन लिख रहे हो तो बात वही है कि वो पॉजिटिव आयन होगा। पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस एंड नेगेटिव सी ऑफ, नहीं खाली इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, चलेगा। ठीक है। हाँ, कोई एक बात मेंशन करना जरूरी होगी। ठीक है। हाँ हेलो। अच्छा तो भाई 2 मिनट रुकना बच्चों, मैं आ रहा हूँ।
नहीं जानने वाला क्या करना है तुम्हें जानने वाला। वो जो स्क्रीन की शेयरिंग ऑफ हो गई है। अरे भाई साहब, में लड़के पढ़ते नहीं क्योंकि इधर तो सिर्फ लड़कियां नजर आ रही हैं। यार अभी तुम छोड़ो ना यार। जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो, जो नहीं पढ़ रहा उसको भाड़ में डालो। गाइस स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो रही ना? अब देखो एक मिनट। आ गई स्क्रीन दोबारा? आ गई स्क्रीन? सही। तो भाई आप क्या मेंशन करोगे? इट हैज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस एंड negative C of electrons, and to overcome this force, लिखो भाई आंसर। टू ओवरकम, हाँ लिख सकते हैं। टू ओवरकम दिस फोर्स, ट्रांजिशन पर क्यों लिखोगे भाई? ट्रांजिशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं, मेटल लिख देना काफी है। ये तुम पूछ रहे हो, देख के पढ़ रहे हो तुम। हाँ लिख सकते क्या? अबे यार तुम करो ना यार, अपना काम करो। टू ओवरकम दिस फोर्स ऑफ attraction, high amount of high amount of energy is required. Thus it has high melting point. अच्छा मैं आप लोगों को दोबारा से एक बात बता दूं। मैं बहुत प्रेफर करूंगा इस चीज को कि जब हम लोग इसके बाद अगले चैप्टर्स पर जाएं तो उसके अंदर आप लोग जो है ना थोड़ी सी लॉन्ग ड्यूरेशन क्लासेस का जहन में रखिएगा, क्योंकि मुझे बीच में काफी दिन ऑफ लेने पड़ेंगे। ठीक है? तो हम ये भी करेंगे कि किसी दिन केमिस्ट्री की 2-2 घंटे की क्लास भी रखेंगे। जैसे खास तौर से जिस दिन मैं एसिड बेस सॉल्ट करवाऊंगा ना, मैं इसके बाद फौरन से हो सकता है एसिड बेस सॉल्ट पे जंप कर जाऊं, तो मैं फिर लॉन्ग ड्यूरेशन क्लास रखूंगा। ठीक है? ये अपने जहन में रखना। लॉन्ग ड्यूरेशन से मतलब ये होगा कि 1.5 घंटे की क्लास भी हो सकती है और 2 घंटे की भी क्लास हो सकती है। सुन रहे हो? हाँ हाँ। हाँ हाँ। वहां कहाँ लगे हो? यहाँ पढ़ो। तो सर आता है। अच्छा जी चले, अगला सवाल देखें। कह रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड क्लोरीन आर शोन बिलो, and the melting point of sodium chloride is 801 degrees Celsius and the melting point of chlorine is minus 101 degrees Celsius. Explain in terms of structure and bonding, structure and bonding, the difference between the melting point of these two substances. ठीक है? डन है? तो आप इसको कैसे रिलेट करोगे अब? या सोडियम, हाँ बिल्कुल हम ये मेंशन करेंगे। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl क्या है? इज एन आयनिक कंपाउंड। इट इज एन आयनिक कंपाउंड, तो इसकी वजह से। और जबकि दूसरा वाला क्या है? वेयर इज क्लोरीन इज वेरी गुड कोवलेंट कंपाउंड, वेयर इज डबल बॉन्ड क्लोरीन इज a covalent compound. So NaCl, अच्छा अहमद ये लो भाई, पिक्चर लेनी है तुम लोगों को तो इसकी ले लो पिक्चर। ठीक है? डन। आगे देखो, NaCl is an ionic compound whereas chlorine is a covalent compound. So NaCl requires बल्कि इसको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी मेंशन कर दो। NaCl has stronger electrostatic force, very good, stronger electrostatic forces of attraction
नहीं, पहले इसकी बात करेंगे. It has stronger electrostatic force of attraction. Hence, To overcome these forces, more temperature is required. greater energy is required. Thus it has high melting point. Meanwhile, हाँ बताओ आगे. भाई कशिश को मैसेज कर सकता हूँ मैं क्या? नहीं, मेरा अकाउंट है, तुम थोड़ी कर रहे होगे मैसेज. वो बोलेगा सर वो क्या हो गया, पागल हो गया, मुझे अलग से मैसेज करना. करो अपना काम करो. कोई मैसेज फाइक की तुम्हें मैसेज करना चाह रहा है भाई, इससे बात कर लेना अलग से. नहीं बस मैं कह रहा था Meanwhile, लिखो आगे. Meanwhile, दूसरा कौन सा हमारे पास? क्लोरीन. अमर तुम ये तंग कर रहे हो. सर बता दीजिए, मैंने आपको आंसर बोला था सर. बताओ आगे. क्लोरीन में कौन सा होता है? कहते हैं वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस. वेरी गुड. वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं. हाँ वो कहते हैं सर. वीक intermolecular forces. So it has low melting point. ठीक है, चले भाई आगे देखते हैं. कह रहे ड्रॉ डॉट क्रॉस. अच्छा ये तो खैर अलग हो गया. Explain why molten sodium chloride conducts electricity but the solid sodium chloride does not. किया हुआ सर. तो इसमें आप क्या लिखोगे? That the ionic compound conduct electricity. हाँ ये आ गई है. Ionic compound conduct electricity on the basis of movement of ions. इलेक्ट्रॉन किस में मूव करता है? मेटल्स के. यहाँ पे क्या मूव करेगा? द मूवमेंट ऑफ आयंस, व्हिच इज पॉसिबल इन molten and aqueous state.